कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने के लिए प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है वो भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसके किए और मृत्यु लोक में किससे प्रकाशित किया गया है, ये सब विस्तार पूर्व हमसे कहिए। बोलो श्री नारायण विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर श्री भगवान बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने विशिष्ट गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृग ऋषि की कन्या से विदुहित विधि से विवाह किया था। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वो शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पवित्रता माता कालेज्वर के दाह से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दृष्ट स्वभाव का कर्ष वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वो शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य में बड़ी चतुर थी। वो आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और दहेली के ऊपर स्वास्तिक ऋण कमल के नीचे सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुमार अवस्था में प्राप्त वो शीला पिता के घर में बड़ी मंगन देने वाली हुई। उसे देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी के किस गुणवान को दे। ऐसा विचार कर वो दुखी हो गए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नामक एक मुनि कन्या को ले आए। वो मुनि बोले कि तुम्हारी गुणवत्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मण के में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से जाकर उसका विवाह करा दिया। उस समय वहां पर स्त्रियों गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग समस्त वचन करने लगे, बंदी जय जय घोषणा करने लगे। इस प्रकार विवाह का सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्राविक दहेज भी देना चाहिए। ऐसा सुनकर यह कर्कश क्रोध से घर की शोभा बिगड़ कर संपूर्ण द्रव्य एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वो मुनि उदास हो गए और वो कन्या भोजन से बचे हुए अतार्थी को मार्ग में खर्च करती गई। कौंडिन्य मुनि भी उस समुद्र की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर शन्य शन्य चलने लगे। जाते जाते पुण्यदात यमुना नदी को देखकर उसे किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों